सेरेमनी यहाँ बैठाए हैं आप लोगों की विदाई समारोह के लिए। आप लोग विद्यालय में आप लोगों का स्वागत ऐसे ही रहेगा जब तक आप लोग विद्यार्थी की भावना से, हम लोगों से, विद्यालय आपका अपना एक परिवार है। आप लोगों के लिए विद्यालय परिवार का गेट हमेशा, दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है। किसी प्रकार से अगर आपको समस्या होती है तो आप यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। बस आप लोगों यहाँ से निकलने के बाद ये कभी न कहने पाए, कोई शख्स एक भी न कहने पाए कि ये किस विद्यालय से पढ़ करके आए हैं। जैसे आप जब डिग्री कॉलेजों में जाएंगे तो वहाँ पे तमाम ऐसे बच्चे आ जाते हैं जहाँ पे टेस्ट लिया जाता है तो कहते हैं कि भैया किस स्कूल से पढ़ करके आए। आपके आवाज़ में, आपकी बोलने की शैली जो है वो आपको बता देती है कि आप कैसे, किस विद्यालय से, कहाँ से पढ़ करके आए हैं। आप लोग अपना परिचय नहीं देंगे, अपने अभिभावकों का, अपने विद्यालय का, अपने संस्कार का परिचय देंगे कि आप किस संस्कार में पले हुए हैं। इतनी अच्छी गीत प्रस्तुत की है प्रांशु, और बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। अब इनका कितना मैं बयान नहीं कर सकता अपने शब्दों में, जो कि हर कार्यक्रम में भाग लेती है, बहुत अच्छा है। अगली आएंगी दीक्षा मिश्रा। कैसे करी जुदाई कैसे सही, दिल में बाड़ू तू ही, बात दिल के हम कहें। दिल में बाड़ू तू ही, बात दिल के हम कहें। निमिया की छाँव में माई हो बिटिया के, रखी है बढ़िया हाल में। दीक्षा गावे यही, दिल में बाड़ू तू ही, बात दिल के हम कहीं। विदाई कैसे करी जुदाई कैसे सही, दिल में बाड़ू तू ही, बात दिल के हम कहीं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर देवी गीत प्रस्तुत की दीक्षा मिश्रा के द्वारा हम लोगों ने सुना। और जैसे कि आज विदाई समारोह है, इसमें तमाम छात्र ऐसे भी हैं। देखिए भैया, ये पल मैं फिर से एक बार आप लोगों के बताना चाहूँगा कि ये पल अब फिर हमारे लाइफ में कभी आने वाला नहीं है। इसीलिए हम एक अच्छी यादों के साथ, एक अच्छे मित्रों के साथ यहाँ से निकल कर जाएंगे। जब हम लोग थे उस समय इतनी मोबाइल या इतने कनेक्टिविटी एक दूसरे के बीच में नहीं थी, तो उस समय समस्या होता था। कितने मित्र ऐसे हैं जब आज मिलते हैं, इंटर के 2012 से बिछड़े हुए आज कभी मिलते हैं तो बहुत ही खुशी महसूस होती है कि हम लोगों ने इनके साथ पढ़ा है। तो आप लोग जब यहाँ से जाओगे तो ये पल आपके जीवन में हमेशा याद रहेगा। आपने क्या किया, प्राइमरी से लेकर के आज इंटर कॉलेज में है, और आप यहाँ से प्रवेश करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ सीखने को पाएंगे। और बहुत कुछ सीखे हैं ना, अपने सहपाठियों को आप लोग हमेशा याद रहेंगे। तो मैं अगली कड़ी में मैं बुलाऊंगा कामनी, कक्षा 11 की छात्रा हैं कामनी से सीख और अपने लोगों से सीख जो मिली है उन सबको साझा करने के लिए हमारे बीच में कक्षा 12 की छात्रा रागिनी अग्रहारी आएंगी, जो कि हर कार्यक्रम के जो भी कक्षा 12 के लोगों ने देने हैं। अच्छा हाँ, तब तक मेरा काम बोलना है। तो आज देखिए, 2-3 बच्चियों का, मैं सभी लोगों का सहयोग सब पर आता था, लेकिन जो नेतृत्व करता है लोग उसको ज़्यादा याद रखते हैं। और नेतृत्व करने वाला वही अच्छा होगा जो सभी सहपाठियों को, सभी लोगों को अपने साथ, सभी मैनेजमेंट को एक साथ लेकर के चले, सबको समान अवसर देगा, वही कुशल नेतृत्व कहलाएगा। बाकी सभी लोग होते हैं आगे करके आगे आपको झंडा पकड़ा देंगे, पीछे हो जाएंगे जब मुसीबत के क्षण आएंगे। तो ऐसे 2-3 छात्राएं ऐसी हैं कि कक्षा 12 की, जो कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में इनको महारत हासिल है। आगे किसी भी बड़े से बड़े वो ऑर्गेनाइज करेंगी कार्यक्रम, तो वो बहुत ही
सुदृढ़ तरीके से वे करेंगी। जैसे खुशबू हो गई, प्रांशु हो गई, रागनी अग्रारी। रागनी अग्रारी बहुत ही कुशल नेतृत्व करने वाली है और हमारे छात्रों में भी। और आ गई, आइए जाना नहीं है, बोलो, कोई बात नहीं। पहले आज हमारे विद्यालय में आयोजित स्टूडेंट विद्यालय समारोह में आप सभी का स्वागत है। आज की सभी फेस्टिवल पार्टी के लिए आने वाले प्रिंसिपल सर, टीचर, स्टूडेंट थैंक्स करती हूँ, मैं थैंक यू करती हूँ। इनकी बदौलत आज हम कहाँ पहुँचे हैं, किसकी बदौलत कहाँ पहुँचेंगे। हमारे टीचर हमारे लिए बहुत हमारे सहयोगी हैं। जैसे आए हुए आयोजित हमारे सर प्रबंधक सर, शिवकुमार सर, बबलू सर, राकेश सर, मुकुल सर, अंतिम सर आए, हमारी मैम, सभी को मैं अपनी तरफ से थैंक यू एवं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और हमारे सभी दोस्त भाइयों बहनों सभी को अपनी तरफ से मैं इस पार्टी फेवरेट पार्टी की तरफ से थैंक यू और आज हमारे साथ आए हुए सभी सहयोगी को नमस्ते करनी चाहती हूँ। उनकी तरफ से मैं अपनी तरफ से शायरी कहना चाहती हूँ। जिंदगी में दानदार सफ़र है, कोई मिलता है तो कोई जुदा होता है। इस सफ़र का मज़ा वही लेता है जो अपनी मंजिल का फिदा होता है। आँखों में नींद है, सोना नहीं है, यही उम्र है कुछ करने के मेरे दोस्त। आँखों में नींद है, सोना नहीं है, यही उम्र है कुछ करने के मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। मैं लोगों में मुकाबलों का तुम्हें इल्जाम रखती हूँ, बातों की भूल जाऊँ पर लाजों का याद रखती हूँ। जरा या हट के चलती हूँ जमाने के हैसियत से, जो सहारा देता उन्हें कंधों का हमेशा ध्यान रखती हूँ। बस मैं एक प्रस्तुत करना चाहती थी और हम अपने तरफ से बबलू सर को, शिवकुमार सर, मुकुल सर, हमारे सारे टीचर को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। देख करके दूसरा, जैसे तरबूजे को देख करके तरबूजा रंग बदलता है। जैसे किसी को पलटी हो रही, किसी को रोना, किसी को हंसना देख करके लोग हंसना, रोना, गाना सब कुछ शुरू कर देते हैं। ये असर होता है, सब बगल में असर पड़ता है। धीरे धीरे हमारी बच्चियों पर हमारी बच्चियों पर भी असर दिख रहा है। ए भैया, आज तो जुड़ने का साधन बहुत है हमारे लोगों के बीच में। आ जाओ। नाम नहीं लिखा तभी अगर आप गाना चाहते हो गा सकती हो तो आ जाइए। नाम आ जाइए। अच्छा देखिए, 2-3 चीजें होती है। ठीक है, वो बच्ची रो रही हो सकता है उसका जो है कमजोर दिल की हो, तमाम तैयार नहीं, लेकिन जो बोल रहे हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। सो यू आता नहीं हो। इफ यू थिंक ऑल थिंग्स इज पॉसिबल, यदि आप सोचो तो सब कुछ संभव, आप कर सकते हैं। बस इतना ही। 12 से कोई छात्र, अभिनव यादव, आइए। हाँ आइए, कुछ आइए। आज हमारे विद्यालय में विदाई समारोह है और ये नाम की हैं। एक सारी और है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, कि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। विद्यालय में आने वाले छात्र 11 वाले क्या सीखें और क्या कर सकते हैं, इस पर आप एक बातें रखनी है। बस आइए। गाने के माध्यम से आप लोगों को विदाई समारोह में क्या है कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए। कि काम करो ऐसा पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। आप लोगों के बीच में एक करुण रस से संबंधित सॉन्ग है, सुनिएगा। कि इस करुणा कथित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों से वेदना असीम गरजती।
आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। अभिलाषाओं की करवट, अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। रो रो कर सिसक सिसक कर, रो रो कर सिसक सिसक कर, कहता मैं करुण कहानी, तुम सुधा कर सोचते सुनते, करते जानी अनजानी। धन्यवाद। वचन और कामनाओं के साथ में वचन और मंगल कामनाओं के लिए आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारी साथी अध्यापिका अंशिका सिंह आएंगी। आप लोगों की मंगल कामनाओं के साथ अपना आशीर्वाद दे करके आप लोगों को यहाँ से विदा करेंगे, जिससे आप लोग अपने जीवन में सदैव निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपनी उस ऊंचाइयों को छुएं जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। जहाँ तक आपकी कल्पनाएं होंगी उससे परे है, आप लोग उससे भी आगे जा सकते हैं, बस आपकी कोशिश थोड़ी सी होनी चाहिए। अंशिका सिंह। ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, कोई बदल ना पाए ये दस्तूर पुराना, जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, कॉलेज जा तुम हम सबको भूल न जाना, जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बस शांत रहो रुतिया, शांत रहो। अरे आप दोनों ही इकट्ठा हो गए। अरे भाई एकदम से थोड़ी जा रहे हैं। शांत हो गई तो शुरू कर दी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं यहाँ जुड़े रहेंगे। आप देखिए अभी हम अपने बच्चों को आते लड़की हमारे बीच जो बच्चे हैं ये इंटर पास करके हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये महाविद्यालय में जाएंगे और वहाँ पर जा कर के अपनी अच्छी छाप बनाएं, ताकि ये लगे कि देखने वाले को कि ये अच्छे विद्यालय से आए हैं, इनको किसी अच्छे टीचर ने शिक्षा दिया है। और यह कामना है कि ये इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचें कि हम लोग देखें उनको तो हम लोगों का दिल जो है वो खुश हो जाए। और यहाँ से जाने के बाद देखिए बेटा, आप लोगों के पास अभी समय कम है और जो भी समय बचा है उस पर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करिए। परीक्षा देते समय आप पूरी जो है सावधानी से परीक्षा देंगे, कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। सारे प्रश्नों को आप समय के हिसाब से बांध के रखिए कि समय समाप्त होते होते हम सारे प्रश्नों को हल कर जाएं, क्योंकि अगर एक भी प्रश्न छूट जाता है तो आपका
नंबर जो है वो कम हो जाएगा, जिससे आपकी मार्कशीट में नंबर कम आने से आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे कि हमारा इतना नंबर आया। अगर ज़्यादा नंबर हमारा रहेगा तो हम गर्व से किसी से कह सकते हैं हमारा जो है इंटर में अच्छा नंबर आया। और यहाँ से जाने के बाद विद्यालय की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं आप उसको यहाँ से लेके जाइएगा, और जितनी भी बुराइयाँ थी आप विद्यालय में छोड़ के जाएंगे। और जितने भी हमारे शिक्षक आपको डांटे हों मारे हों वह आपकी अच्छाई के लिए ही किए हैं कि आप अच्छा बने। देखिए माता पिता जो हैं अपने बच्चों को डांटते हैं मारते हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छे संस्कारों में पले और समाज उसको बुरा ना कहे। तो शिक्षक भी वैसे हैं कि आप 8 घंटा हमारे बीच बिताए घर से आकर के, और हमारे शिक्षक जो हैं आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिए। यह शिक्षा आपके पूरे जीवन में काम आएगी। कोई भी शिक्षक जो है आपको देश बस कभी डांटा या मारा नहीं होगा। आपके अच्छाइयों के लिए ही हमारे शिक्षक डांटे और मारे होंगे कि आप अपनी बुराइयों को छोड़ करके अच्छे मार्ग पर चलें। माता पिता आपको हम लोगों के बीच भेज देते हैं कि आप शिक्षा प्राप्त करके और अधिक ऊंचाइयों पर जाए। माता पिता के भी सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके वह अच्छा पोस्ट हासिल करे और हम भी समाज में अपना सर गर्व से उठा सकें। और देखिए शिक्षक जो भी हो, आप कहीं भी शिक्षक मिल जाता है तो आप उसका जीवन भर सम्मान करेंगे। हम लोग भी हमारे जो भी शिक्षक हमको पढ़ाए हैं मिल जाते हैं तो हम उनका पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। शिक्षक जो है वह कबीरदास ने कहा है कि वह ईश्वर से बड़ा होता है, जन्म देने वाला से बड़ा जो है गुरु होता है। और एक गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह दोहा आप 9th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन होता है, कि गुरु और भगवान दोनों साथ साथ खड़े थे। गुरु और भगवान सबसे, और शिष्य ने पूछा कि हम भगवान का पहले पैर छुए कि गुरु का छुए, तो भगवान ने स्वयं स्पष्ट बता दिया कि आप मेरा पैर ना छू करके आप गुरु का चरण स्पर्श करिए, क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग पर ले जाता और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी तरफ से सारे बच्चों को, हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से लाख लाख आशीर्वाद बधाइयाँ हैं और आशीर्वाद है कि आप अच्छे पोस्ट पर पहुँचें।